नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल अर्थग्राफी विद ऋषभ सिंह के माध्यम से एक बार फिर आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड के साथ साथ आकाशगंगा या मंदाकिनी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, सूर्य की उत्पत्ति कैसे होती है और सूर्य से अन्य उसके जो पिंड हैं जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है, अर्थात हम सौरमंडल के बारे में जानते हैं। तो सौरमंडल में जो सबसे पहला अध्ययन आता है वो ग्रहों का आता है। तो आज हम ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, अगर वहाँ से सौरमंडल से कोई प्रश्न आना होता है तो आपके ग्रहों से संबंधित जरूर आता है। जैसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया कि वह कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है, या सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे बड़ा उपग्रह है। ऐसे सभी सवालों का जवाब आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये मेरे चैनल का लोगो है और ये मेरे बारे में सामान्य सा परिचय है। आगे हम बढ़ते हैं, जो कि मेरा खुद का बनाया गया नोट्स है, ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे पहला ग्रह आता है वो बुध है। हम जानते हैं कि हमारा सूर्य ऐसे है और सूर्य से जो नज़दीक के क्रम में सबसे पहला ग्रह आता है वो बुध होता है। बुध के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, आपकी मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी पिंड आते हैं। उसमें जो सबसे पहले नज़दीक का होता है उसे हम बुध कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। छोटे ग्रह होने के साथ साथ सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। तापांतर का मतलब होता है दिन का तापमान अधिक हो जाना और रात का तापमान कम हो जाना। तो जो दोनों के बीच का अंतर होता है वही तापांतर कहलाता है। जैसे वर्तमान समय में हम लोगों का जो दिन है, अधिकतम तापमान लगभग 2 या 3 बजे के आसपास अंकित किया जा रहा है और न्यूनतम तापमान सुबह 4 से 5 बजे के बीच अंकित किया जाता है। अधिकतम तापमान कभी कभी 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जबकि सुबह का तापमान बहुत ही कम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। तो इनके बीच का जो तापांतर होगा अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो अधिकतम कितना है आपका 40 और न्यूनतम कितना है 25। दोनों को हम घटा देते हैं तो तापांतर आ जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही जो बुध का तापांतर होता है ये कहीं पे जाकर के 567 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है और तीव्र परिक्रमा करने वाला ग्रह है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होता है उसके परिक्रमण की अवधि उतनी ही तेज होती है। तो यहाँ पर बुध जो है शुक्र से नज़दीक है तो तीव्र परिक्रमा करता है। और यह भी बताया गया है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति वाला ग्रह है। बुध के पास अपना उसका कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, कोई उपग्रह नहीं है। निश्चित तौर पर शुक्र एवं बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम शुक्र की तरफ। शुक्र में हम देखते हैं कि यह क्या है, गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह के साथ साथ चमकीला ग्रह है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं चमकीला तारा, तो शुक्र चमकीला तारा नहीं है, शुक्र चमकीला ग्रह है। प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ पर वायुमंडल है और वायुमंडल होने के साथ साथ सूर्य से नज़दीक है। तो सूर्य से नज़दीकी के कारण तापमान जहाँ पर बुध पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन कहाँ पर है, शुक्र पर है। बुध पर इसलिए नहीं है क्योंकि बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। तो सूर्य के द्वारा दिन में जितना भी तापमान आता है, रात में शीघ्रता से उतनी ही तेज़ी के साथ वापस चला जाता है। कारणवश सर्वाधिक तापमान बुध ग्रह पर ना होकर के शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। दीर्घ सौर तंत्र वाला ग्रह, अर्थात देखिए जितने भी पिंड होते हैं उनकी 2 गतियाँ होती है, एक परिक्रमण गति होती है और दूसरी परिभ्रमण गति होती है।
ग्रहों के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो जब ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसको, रिवॉल्यूशन मूवमेंट। इस दौरान किसी भी ग्रह का एक वर्ष पूरा होता है, लेकिन जब वही ग्रह अपने अक्ष के चारों तरफ रोटेशनल मूवमेंट करते हैं अर्थात घूर्णन गति करते हैं तो उस ग्रह का दिन और रात होता है। तो यहाँ पर दीर्घ सौर तंत्र से संबंध घूर्णन गति से है। किसकी घूर्णन गति से? शुक्र की। शुक्र की जो घूर्णन गति है वो 243 दिन की है, जबकि परिक्रमण गति 225 दिन की है। तो घूर्णन गति अधिक होने के कारण सूर्य की किरणें कई दिनों तक यहाँ पे चमकती रहती हैं, जिसके कारण यह गर्म हो जाता है। गर्म होने के साथ साथ चमकीला हो जाता है, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह हो जाता है इत्यादि। ये सब कारण क्यों हैं? क्योंकि शुक्र दीर्घ सौर तंत्र वाला ग्रह है, लगभग समान परिभ्रमण और घूर्णन वाला ग्रह। बुध और शुक्र को छोड़ करके अगर अन्य ग्रहों की बात करते हैं तो उनमें घंटे और वर्ष का अंतर होता है, जबकि बुध एवं शुक्र में अंतर बहुत कम होता है। जहाँ पर बुध का परिभ्रमण काल 58.65 दिन का होता है तथा परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, वहीं पे शुक्र का परिभ्रमण 243 दिन का होता है, जबकि परिक्रमण 225 दिन का होता है। इन दोनों में अगर हम अंतर देखते हैं तो जो सबसे कम अंतर आता है वो आपके शुक्र ग्रह में पाया जाता है। तो इसीलिए लिखा गया है लगभग समान परिक्रमण एवं घूर्णन अवधि वाला ग्रह। शुक्र को हम पृथ्वी की बहन, भगनी और जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुक्र के पास भी अपना कोई निश्चित उपग्रह नहीं है और वह ग्रह जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है शुक्र ही है। क्योंकि शुक्र का जो एक दिन होता है वो 243 दिन का होता है, जबकि उसका एक वर्ष 225 दिन का होता है। तो वर्ष को होने में कम समय लगता है, तब तक दिन कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। अर्थात शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका वर्ष कम होता है और दिन क्या होता है? बड़ा होता है। विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र क्या है? विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह है। विपरीत दिशा का मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज से है, वामावर्त दिशा से है या पूरब से पश्चिम दिशा से है, जिसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। तो मात्र शुक्र ही नहीं विपरीत दिशा से गति करता, अरुण भी विपरीत दिशा से गति करता है। शाम एवं भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम क्रम के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है सूर्य, बुध, शुक्र और पृथ्वी आ जाती है। तो जब भी हम पृथ्वी से सूर्य की तरफ देखते हैं तो रास्ते में दो ग्रह दिखाई देते हैं, एक आपका वीनस होता है और एक आपका मरकरी होता है। अब पृथ्वी से नज़दीक शुक्र है तो शुक्र को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है भोर एवं शाम का तारा कहलाने में। लेकिन जब कभी भी शुक्र नहीं दिखाई देता है तो हमें किसका दर्शन होता है? बुध का होता है। अर्थात बुध एवं शुक्र दोनों भोर एवं शाम का तारा कहलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है? यहाँ पर शुक्र है। आगे देखते हैं हम पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को हम जीवनदायिनी ग्रह कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में अब तक खोजी गई मात्र एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी, एक ऐसी ग्रह है पृथ्वी जहाँ पर जीवन पाया जाता है। अन्य कोई भी अभी तक ग्रह नहीं खोजे गए हैं। इसको नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से जब भी हम देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई देती है। नीला इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसके लगभग 70.8% भाग पर जल ही जल है। तो जल का रंग वास्तव में नीला होता है। सर्वाधिक घनत्व वाली ग्रह है। तो पृथ्वी का अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। इसका घनत्व लगभग 5.527 घन सेंटीमीटर क्यूब होता है, घन सेंटीमीटर होता है। इसको हरा ग्रह कहते हैं। वास्तव में जो हरा ग्रह हम कहते हैं, हम अरुण को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरुण को मीथेन के कारण कहते हैं। पृथ्वी को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हरियाली पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम मंगल ग्रह के पास चलते हैं। मंगल ग्रह जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है और लगभग पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव वाला ग्रह होता है।
जहाँ पर पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री होता है, वहीं पर मंगल का झुकाव 25 डिग्री के आसपास होता है। तो जितने भी ग्रह हैं उन सब में जो सबसे कम अंतर होता है वो पृथ्वी और मंगल में ही होता है। शायद इसीलिए जहाँ पर पृथ्वी का दिन 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का होता है, वहीं पर शुक्र का जो मंगल का जो दिन होता है वो 24 घंटे 37 मिनट का होता है। तो ज़्यादा अंतर ना होकर के बहुत कम अंतर होता है। इसके बाद चलते हैं हम सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति महोदय के पास। सबसे बड़ा ग्रह, आकार में बहुत बड़ा, पीला ग्रह के नाम से जानते हैं इसे, और सर्वाधिक बड़ा उपग्रह वाला ग्रह है। अर्थात यह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास बड़े बड़े उपग्रह पाए जाते हैं, जिनमें से एक है आपका ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड के बारे में कहा जाता है ये आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, लघुत्तम सौर तंत्र वाला ग्रह। इसके पहले जहां पर हमने देखा था कि दीर्घ सौर तंत्र वाला ग्रह शुक्र था, क्योंकि शुक्र अपने अक्ष का चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा समय लेता था। वहीं पर लघु सौर तंत्र कौन है? बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति अपने अक्ष का घूर्णन लगाने में बहुत कम समय लेता है। 9 घंटे 55 मिनट में ये कवर कर लेता है। अर्थात लघुत्तम सौर तंत्र वाला ग्रह बृहस्पति है, और तीव्र घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। साथ ही साथ मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा वाला ग्रह है। किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भगवान के भी गुरु कौन है? बृहस्पति है, और ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख हुआ है। आगे बढ़ते हैं शनि की तरफ। शनि हमेशा मंदाकिनी की तरह दिखना चाहता है, और वास्तव में कहा भी जाता है कि शनि किसकी तरह है? मंदाकिनी की तरह है। तो मंदाकिनी सदृश ग्रह कौन है? शनि है, क्योंकि जहाँ पर मंदाकिनी का आकार लगभग सर्पिलाकार या तस्त्रीनुमा होता है, वहीं पे शनि का भी आकार कुछ इसी तरह होता है। और इसी तरह होने के कारण सर्वाधिक चपटा ग्रह भी किसी को कहते हैं? हम शनि को कहते हैं। छल्लेदार ग्रह कहते हैं, गैसों का गोला कहते हैं, और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी कहते हैं। कुछ समय पहले तक सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपका बृहस्पति था। लगभग इसके पास 79 उपग्रह हैं। इसके पहले बृहस्पति का 69 हुआ था, उसके पहले 63 था, और वहीं पर शनि का 62 था। बृहस्पति का 79 होता है, और कुछ समय पहले ही शनि के 20 नए उपग्रह खोजे जाते हैं, और शनि के उपग्रहों की संख्या बढ़ करके 82 हो जाती है। अर्थात सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि है। आगे बढ़ते हैं, हम अरुण के पास चलते हैं। अरुण, यूरेनस, ये भी शुक्र की तरह विपरीत दिशा में घूर्णन गति करता है और हरा ग्रह कहलाता है। क्यों? क्योंकि मीथेन की अधिकता है। साथ ही साथ ठंडा ग्रह है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसका जो तापमान पाया जाता है बहुत ही कम होता है, और लेटा हुआ ग्रह है, क्योंकि इसका जो झुकाव है 82 डिग्री के आसपास है। जहाँ पर अन्य ग्रहों का कोण बहुत कम है, वहीं पर इसका कोण बहुत अधिक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। साथ ही साथ विपरीत दिशा में घूर्णन गति करने वाला शुक्र भी है और अरुण भी है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूर्णन गति करते हैं। तो ऐसे 2 ग्रह हैं, एक आपका शुक्र है और दूसरा आपका अरुण है। बात करते हैं वरुण की। तो वरुण जो है सूर्य से सर्वाधिक दूर है। तो सबसे दूर ग्रह कौन स्थित है? वरुण। और यही वह ग्रह है जो सूर्य का सबसे बाद में चक्कर लगाता है, लेट में चक्कर लगाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नियम का अनुसरण होता है कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होता है उसकी घूर्णन गति उतनी ही कम होती है। बात करते हैं आज के नोट को लेकर के। नोट में बतलाया गया है कि घूर्णन की सही दिशा, घूर्णन की जो सही दिशा होती है वो वास्तव में एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज दिशा को हम पश्चिम से पूरब कहते हैं। सूर्य से लेकर सभी पिंडों का अपना जो घूर्णन होता है, परिक्रमण होता है, लगभग वो पश्चिम से पूरब होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। अपवाद के रूप में एक आपका शुक्र हो गया और एक आपका अरुण हो गया। अरुण के जितने 27 उपग्रह पाए जाते हैं वो भी उसी क्रम में चक्कर लगाते हैं, अर्थात विपरीत दिशा में। और एक आपका ग्रह है शनि। शनि का एक उपग्रह आता है फोबे। फोबे भी विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि जिस दिशा में ग्रह चक्कर लगाते हैं ठीक उसी दिशा का अनुसरण उनके उपग्रह भी करते हैं।
कहीं कहीं पर यह नियम फॉलो नहीं किया जाता है। बात करते हैं विपरीत दिशा। तो क्लॉकवाइज जो होता है वो विपरीत दिशा होती है और इसकी जो दिशा होती है पूरब से पश्चिम। आज के वीडियो में हमने देखा कि ग्रहों से संबंधित ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ग्रहों को परिभाषित करते हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। इसके बाद के वीडियो में हम स्पेशली क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनकी खोज किसने की है, कब की है, ये पाए कहाँ जाते हैं और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है। अगले वीडियो में हम इन्हीं सब तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, जो आपके सुझाव हैं वो हमें प्रेषित करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल अर्थग्राफी विद ऋषभ सिंह के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड के साथ साथ आकाशगंगा या मंदाकिनी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, सूर्य की उत्पत्ति कैसे होती है और सूर्य से अन्य उसके जो पिंड हैं जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है। अर्थात हम सौरमंडल के बारे में जानते हैं। तो सौरमंडल में जो सबसे पहला अध्ययन आता है वो ग्रहों का आता है। तो आज हम ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, अगर वहाँ से सौरमंडल से कोई प्रश्न आना होता है तो आपके ग्रहों से संबंधित जरूर आता है। जैसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया कि वह कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है, या सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे बड़ा उपग्रह है। ऐसे सभी सवालों का जवाब आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये मेरे चैनल का लोगो है और यह मेरे बारे में सामान्य सा परिचय है। आगे हम बढ़ते हैं, जो कि मेरा खुद का बनाया गया नोट्स है, ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे पहला ग्रह आता है वो बुध है। हम जानते हैं कि हमारा सूर्य ऐसे है और सूर्य से जो नज़दीक के क्रम में सबसे पहला ग्रह आता है वो बुध होता है। बुध के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है आपकी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी पिंड आते हैं। उसमें जो सबसे पहले नज़दीक का होता है उसे हम बुध कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। छोटे ग्रह होने के साथ साथ सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। तापांतर का मतलब होता है दिन का तापमान अधिक हो जाना और रात का तापमान कम हो जाना। तो जो दोनों के बीच का अंतर होता है वही तापांतर कहलाता है। जैसे वर्तमान समय में हम लोगों का जो दिन है, अधिकतम तापमान लगभग 2 या 3 बजे के आसपास अंकित किया जा रहा है और न्यूनतम तापमान सुबह 4 से 5 बजे के बीच अंकित किया जाता है। अधिकतम तापमान कभी कभी 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जबकि सुबह का तापमान बहुत ही कम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। तो इनके बीच का जो तापांतर होगा अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम कितना है आपका 40 और न्यूनतम कितना है 25। दोनों को हम घटा देते हैं तो तापांतर आ जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही जो बुध का तापांतर होता है ये कहीं पे जाकर के 567 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है और तीव्र परिक्रमा करने वाला ग्रह है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होता है उसके परिक्रमण की अवधि उतनी ही तेज होती है। तो यहाँ पर बुध जो है शुक्र से नज़दीक है तो तीव्र परिक्रमा करता है। और यह भी बताया गया है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति वाला ग्रह है। बुध के पास अपना उसका कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, कोई उपग्रह नहीं है। निश्चित तौर पर शुक्र एवं बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है।
आगे बढ़ते हैं हम शुक्र की तरफ। शुक्र में हम देखते हैं कि यह क्या है, गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह के साथ साथ चमकीला ग्रह है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं चमकीला तारा, तो शुक्र चमकीला तारा नहीं है, शुक्र चमकीला ग्रह है। प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ पर वायुमंडल है और वायुमंडल होने के साथ साथ सूर्य से नज़दीक है, तो सूर्य से नज़दीकी के कारण तापमान जहाँ पर बुध पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन कहाँ पर है, शुक्र पर है। बुध पर इसलिए नहीं है क्योंकि बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, तो सूर्य के द्वारा दिन में जितना भी तापमान आता है, रात में शीघ्रता से उतनी ही तेज़ी के साथ वापस चला जाता है। कारणवश सर्वाधिक तापमान बुध ग्रह पर ना होकर के शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। दीर्घ सौर तंत्र वाला ग्रह, अर्थात देखिए, जितने भी पिंड होते हैं उनकी दो गतियाँ होती है, एक परिक्रमण गति होती है और दूसरी परिभ्रमण गति होती है। ग्रहों के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो जब ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसको, रिवॉल्यूशन मूवमेंट। इस दौरान किसी भी ग्रह का एक वर्ष पूरा होता है, लेकिन जब वही ग्रह अपने अक्ष के चारों तरफ रोटेशनल मूवमेंट करते हैं, अर्थात घूर्णन गति करते हैं, तो उस ग्रह का दिन और रात होता है। तो यहाँ पर दीर्घ सौर तंत्र से संबंध घूर्णन गति से है। किसकी घूर्णन गति से? शुक्र की। शुक्र की जो घूर्णन गति है वो 243 दिन की है, जबकि परिक्रमण गति 225 दिन की है। तो घूर्णन गति अधिक होने के कारण सूर्य की किरणें कई दिनों तक यहाँ पे चमकती रहती हैं, जिसके कारण यह गर्म हो जाता है। गर्म होने के साथ साथ चमकीला हो जाता है, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह हो जाता है इत्यादि। ये सब कारण क्यों हैं? क्योंकि शुक्र दीर्घ सौर तंत्र वाला ग्रह है। लगभग समान परिभ्रमण और घूर्णन वाला ग्रह। बुध और शुक्र को छोड़ करके अगर अन्य ग्रहों की बात करते हैं तो उनमें घंटे और वर्ष का अंतर होता है, जबकि बुध एवं शुक्र में अंतर बहुत कम होता है। जहाँ पर बुध का परिभ्रमण काल 58.65 दिन का होता है तथा परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, वहीं पे शुक्र का परिभ्रमण 243 दिन का होता है, जबकि परिक्रमण 225 दिन का होता है। इन दोनों में अगर हम अंतर देखते हैं तो जो सबसे कम अंतर आता है वो आपके शुक्र ग्रह में पाया जाता है। तो इसीलिए लिखा गया है लगभग समान परिक्रमण एवं घूर्णन अवधि वाला ग्रह। शुक्र को हम पृथ्वी की बहन, भगनी और जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुक्र के पास भी अपना कोई निश्चित उपग्रह नहीं है और वह ग्रह जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है शुक्र ही है। क्योंकि शुक्र का जो एक दिन होता है वो 243 दिन का होता है, जबकि उसका एक वर्ष 225 दिन का होता है। तो वर्ष को होने में कम समय लगता है, तब तक दिन कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। अर्थात शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका वर्ष कम होता है और दिन क्या होता है, बड़ा होता है। विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र क्या है? विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह है। विपरीत दिशा का मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज से है, वामावर्त दिशा से है या पूरब से पश्चिम दिशा से है, जिसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। तो मात्र शुक्र ही नहीं विपरीत दिशा से गति करता, अरुण भी विपरीत दिशा से गति करता है। शाम एवं भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम क्रम के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है सूर्य, बुध, शुक्र और पृथ्वी आ जाती है। तो जब भी हम पृथ्वी से सूर्य की तरफ देखते हैं तो रास्ते में दो ग्रह दिखाई देते हैं, एक आपका वीनस होता है और एक आपका मरकरी होता है। अब पृथ्वी से नज़दीक शुक्र है तो शुक्र को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है भोर एवं शाम का तारा कहलाने में। लेकिन जब कभी भी शुक्र नहीं दिखाई देता है तो हमें किसका दर्शन होता है? बुध का होता है। अर्थात बुध एवं शुक्र दोनों भोर एवं शाम का तारा कहलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है? यहाँ पर शुक्र है। आगे देखते हैं हम पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को हम जीवनदायिनी ग्रह कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में अब तक खोजी गई मात्र एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी, एक ऐसी ग्रह है पृथ्वी जहाँ पर जीवन पाया जाता है।
अन्य कोई भी अभी तक ग्रह नहीं खोजे गए हैं। इसको नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से जब भी हम देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई देती है। नीला इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसके लगभग 70.8% भाग पर जल ही जल है, तो जल का रंग वास्तव में नीला होता है। सर्वाधिक घनत्व वाली ग्रह है, तो पृथ्वी का अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। इसका घनत्व लगभग 5.527 घन सेंटीमीटर क्यूब होता है, घन सेंटीमीटर होता है। इसको हरा ग्रह कहते हैं। वास्तव में जो हरा ग्रह हम कहते हैं, हम अरुण को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरुण को मीथेन के कारण कहते हैं। पृथ्वी को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हरियाली पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम मंगल ग्रह के पास चलते हैं। मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है और लगभग पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव वाला ग्रह होता है। जहाँ पर पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री होता है, वहीं पर मंगल का झुकाव 25 डिग्री के आसपास होता है। तो जितने भी ग्रह हैं उन सब में जो सबसे कम अंतर होता है वो पृथ्वी एवं मंगल में ही होता है। शायद इसीलिए जहाँ पर पृथ्वी का दिन 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का होता है, वहीं पर शुक्र का जो मंगल का जो दिन होता है वो 24 घंटे 37 मिनट का होता है। तो ज़्यादा अंतर ना होकर के बहुत कम अंतर होता है। इसके बाद चलते हैं हम सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति महोदय के पास। सबसे बड़ा ग्रह, आकार में बहुत बड़ा, पीला ग्रह के नाम से जानते हैं इसे, और सर्वाधिक बड़ा उपग्रह वाला ग्रह है। अर्थात यह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास बड़े बड़े उपग्रह पाए जाते हैं, जिनमें से एक है आपका ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड के बारे में कहा जाता है ये आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, लघुत्तम सौर तंत्र वाला ग्रह। इसके पहले जहाँ पर हमने देखा था कि दीर्घ सौर तंत्र वाला ग्रह शुक्र था, क्योंकि शुक्र अपने अक्ष का चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा समय लेता था। वहीं पर लघु सौर तंत्र कौन है? बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति अपने अक्ष का घूर्णन लगाने में बहुत कम समय लेता है। 9 घंटे 55 मिनट में ये कवर कर लेता है। अर्थात लघुत्तम सौर तंत्र वाला ग्रह बृहस्पति है और तीव्र घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। साथ ही साथ मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा वाला ग्रह है। किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भगवान के भी गुरु कौन है? बृहस्पति है, और ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख हुआ है। आगे बढ़ते हैं शनि की तरफ। शनि हमेशा मंदाकिनी की तरह दिखना चाहता है, और वास्तव में कहा भी जाता है कि शनि किसकी तरह है? मंदाकिनी की तरह है। तो मंदाकिनी सदृश ग्रह कौन है? शनि है, क्योंकि जहाँ पर मंदाकिनी का आकार लगभग सर्पिलाकार या तस्त्रीनुमा होता है, वहीं पे शनि का भी आकार कुछ इसी तरह होता है। और इसी तरह होने के कारण सर्वाधिक चपटा ग्रह भी किसी को कहते हैं? हम शनि को कहते हैं। छल्लेदार ग्रह कहते हैं, गैसों का गोला कहते हैं, और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी कहते हैं। कुछ समय पहले तक सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपका बृहस्पति था। लगभग इसके पास 79 उपग्रह हैं। इसके पहले बृहस्पति का 69 हुआ था, उसके पहले 63 था, और वहीं पर शनि का 62 था। बृहस्पति का 79 होता है, और कुछ समय पहले ही शनि के 20 नए उपग्रह खोजे जाते हैं, और शनि के उपग्रहों की संख्या बढ़ करके 82 हो जाती है। अर्थात सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि है। आगे बढ़ते हैं, हम अरुण के पास चलते हैं। अरुण, यूरेनस, ये भी शुक्र की तरह विपरीत दिशा में घूर्णन गति करता है और हरा ग्रह कहलाता है। क्यों? क्योंकि मीथेन की अधिकता है। साथ ही साथ ठंडा ग्रह है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसका जो तापमान पाया जाता है बहुत ही कम होता है, और लेटा हुआ ग्रह है क्योंकि इसका जो झुकाव है 82 डिग्री के आसपास है। जहाँ पर अन्य ग्रहों का कोण बहुत कम है, वहीं पर इसका कोण बहुत अधिक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। साथ ही साथ विपरीत दिशा में घूर्णन गति करने वाला शुक्र भी है और अरुण भी है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूर्णन गति करते हैं। तो ऐसे 2 ग्रह हैं, एक आपका शुक्र है और दूसरा आपका अरुण है। बात करते हैं वरुण की। तो वरुण जो है सूर्य से सर्वाधिक दूर है,
तो सबसे दूर ग्रह कौन स्थित है? वरुण। और यही वह ग्रह है जो सूर्य का सबसे बाद में चक्कर लगाता है, लेट में चक्कर लगाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नियम का अनुसरण होता है कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होता है उसकी घूर्णन गति उतनी ही कम होती है। बात करते हैं आज के नोट को लेकर के। नोट में बतलाया गया है कि घूर्णन की सही दिशा, घूर्णन की जो सही दिशा होती है वो वास्तव में एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज दिशा को हम पश्चिम से पूरब कहते हैं। सूर्य से लेकर सभी पिंडों का अपना जो घूर्णन होता है, परिक्रमण होता है, लगभग वो पश्चिम से पूरब होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। अपवाद के रूप में एक आपका शुक्र हो गया और एक आपका अरुण हो गया। अरुण के जितने 27 उपग्रह पाए जाते हैं वो भी उसी क्रम में चक्कर लगाते हैं, अर्थात विपरीत दिशा में। और एक आपका ग्रह है शनि। शनि का एक उपग्रह आता है फोबे। फोबे भी विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि जिस दिशा में ग्रह चक्कर लगाते हैं ठीक उसी दिशा का अनुसरण उनके उपग्रह भी करते हैं। कहीं कहीं पर यह नियम फॉलो नहीं किया जाता है। बात करते हैं विपरीत दिशा। तो क्लॉकवाइज जो होता है वो विपरीत दिशा होती है और इसकी जो दिशा होती है पूरब से पश्चिम। आज के वीडियो में हमने देखा कि ग्रहों से संबंधित ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ग्रहों को परिभाषित करते हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। इसके बाद के वीडियो में हम स्पेशली क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनकी खोज किसने की है, कब की है, ये पाए कहाँ जाते हैं और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है। अगले वीडियो में हम इन्हीं सब तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, जो आपके सुझाव हैं वो हमें प्रेषित करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।